हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल आ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गोला चैप्टर के पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अगर पार्ट 1 को आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज की जो हेडिंग है, पहली हेडिंग की हम शुरुआत कर रहे हैं। गोले का समीकरण ज्ञात करना जब उसके एक व्यास के सिरे दिए हों। मतलब हमें गोले का समीकरण फाइंड करना है जब उसके व्यास के सिरे दिए गए हों। मान लीजिए बच्चों, एक ये गोला है। गोला क्या होता है, गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, गोले का केंद्र कैसे फाइंड करते हैं, गोले की त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं, इस बारे में हमने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें। बच्चों, मान लिया ये कोई गोला है और इस गोले में हमें व्यास के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए बी। मान लो ये कोई व्यास है, ये ए है और ये बी है। इस व्यास का नाम है ए बी। ये मान लिया ए के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों वो दिए गए हैं x1, y1 और z1। बी के कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2 और z2 दिए गए हैं। एक अन्य कोई बिंदु है यहाँ पे P। एक कोई बिंदु P है जिससे हो करके इस बिंदु P से ये जो वृत्त है वो गुजरता है। हमने मान लिया यहाँ के जो निर्देशांक हैं P के वो x y z हैं। हमने इसको P से मिला दिया और इसको हमने P को B से मिला दिया। अब आप देखिए, आपको बचपन में 10th क्लास में बताया गया होगा कि अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि एंगल P क्या होगा, 90 डिग्री का। तो जो हमने लिखा हुआ है बच्चों, पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिखिए, माना कि व्यास AB के सिरे, माना व्यास AB के सिरे क्या है बच्चों, A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 तथा P x y z गोले पर क्या है बच्चों, स्थित कोई बिंदु है। गोले पर स्थित कोई बिंदु है। गोले पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है बच्चों, जो हमने अभी तक यहाँ माना हुआ है उसको हमने लिख लिया है। आगे लिखेंगे तब अगर हम AP के डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो बताइए क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात, यानी कि x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और BP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। फिर आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना रहेगा। तब AP के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब बच्चों DRs, DRs मतलब ABC। मान लिया A1 B1 C1 है। AP के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है। क्या हो जाएंगे, x2 - x1, यानी कि x - x1, ये कॉमा है बच्चों यहाँ पे, ये कॉमा, x - x1 कामा y - y1 कामा z - z1। इसी तरीके से सिमिलरली AP के हो गए। अब सिमिलरली हम BP के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। BP के दिक् अनुपात A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे बच्चों, x - x2 कामा y - y2 कामा z - z2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब चूंकि ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा है आपस में कैसी परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर BP, क्योंकि APB जो है वो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। आप चाहो तो लिख लो बच्चों। एक बार ये सर्वसमीका पूछी गई थी पेपर में, सिद्ध कीजिए कि, और जो भी हम नीचे आपको इसका फाइनल सूत्र लिखाएंगे तो सिद्ध कीजिए कि एक व्यास के सिरे हैं, तो कैसे हैं वो हमें सिद्ध करना रहेगा। तो इसीलिए हम आपको प्रूफ कराए दे रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझते हुए चलें। सिंस APB, APB क्या है बच्चों, 90 क्यों है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण।
इसलिए बच्चों AP जो है परपेंडिकुलर होगा BP के। AP कैसे होगा? परपेंडिकुलर है BP के। अब दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तब कंडीशन क्या होती है? A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर में 0। लिख लीजिए। इसलिए इम्प्लाइज दैट A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर में 0। A1 की वैल्यू क्या है? x माइनस x1। A2 की वैल्यू क्या है? x माइनस x2। इसी तरीके सबका मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2। और क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर में 0। यही सूत्र है, यही फार्मूला है आपका। ये कौन सा फार्मूला है? गोले के समीकरण को ज्ञात करने का जब उसके व्यास के कोऑर्डिनेट दिए गए हों। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो ए की कोऑर्डिनेट दिए गए हों वो x1, जो बी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है वो x2। इस तरीके से वैल्यू पुट करके हमें वृत्त के जनरल फॉर्म में आंसर देना रहेगा। इसको आपस में गुणा गुणा करा के मल्टीप्लाई करा लेंगे आपस में। फिर हमें वृत्त के व्यापक समीकरण यानी कि x² प्लस y² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c बराबर में 0, इस तरीके से उस फॉर्म में हमें आंसर देना रहेगा। बेहद आसान सा था, कुछ भी विशेष हमने नहीं किया हुआ है। फिर से हम बता दे रहे हैं, गोले का समीकरण ज्ञात करना जब उसके एक व्यास के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए। मान लो ये बच्चों गोला है कोई, ये व्यास है AB, इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। हमने मान लिया कि ये जो गोला है वो बिंदु P से होकर के जाता है। P के कोऑर्डिनेट x1 x y z है। वही बात हमने यहाँ लिख ली। माना कि व्यास AB के सिरे जो हैं वो A दिए गए हैं तथा P जो है गोले पर स्थित कोई बिंदु है। तब AP के हमने दिक् अनुपात निकाल लिए। AP के बाद में हमने BP के दिक् अनुपात निकाल लिए। दिक् अनुपात निकालना यानी कि x2 माइनस x1 फार्मूला होता है। हमने आपको अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर में बताया हुआ है। उसके बारे में नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखें। AP की निकाल लिए, BP की निकाल लिए, और ये चूंकि दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती ही है A1A2 B1 B2 C1 C2 बराबर में 0 होता है उनका एडिशन। बस उसी को हमने मल्टीप्लाई करके रख दिया। बेहद आसान सी हेडिंग थी। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको ये पूरा डिटेल से बताया। अगर आप वहाँ पे ये फार्मूला भूल भी जाएँ तो आप पूरा ये फार्मूला आपको ध्यान ना है तो आप बाकायदे ये प्रोसेस ध्यान रखेंगे और आप आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो पूरी प्रक्रिया आप यहाँ तक लगाएंगे। x1 y1 z1 जो हमने माना है वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर इस तरीके से करके लेके आएंगे। 2 नंबर में पूछा है तो डायरेक्ट फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर हम करा देते हैं आपको। सभी बच्चे बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे 4, 2, 6 एंड 8, 3, 4 हैं। इसका केंद्र और त्रिज्या भी ज्ञात करें। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो हमें एक गोला दिया गया है, इस गोले के मतलब वो डायमीटर दिया गया है। डायमीटर के मतलब हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये बिंदु P है। ये 90 डिग्री का है। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x y z हैं, और ये जो बच्चों दिया गया है वो दिया गया है 4, 2, 6, और ये दिया गया है 8, 3, 4। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिखिए। गोले का समीकरण जब उसके व्यास के निर्देशांक दिए गए हों। क्या होता है बच्चों? अभी बताया था हमने x माइनस x1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस पहले में y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस तीसरे में z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर में 0। यही तो बच्चों होता है। अभी हमने आपको लिखाया, इसका प्रूफ भी कराया हुआ कैसे हुआ ये।
तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू बस पुट करनी है, x माइनस x1 y1 z1 ये है, x1 y1 z1 ये है, ये क्या है x2 y2 z2 है। वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस y माइनस 2 y माइनस 3 प्लस z माइनस z1 के प्लेस पे 6 है तो z माइनस 6 और z माइनस z2 के प्लेस पे 4 है तो z माइनस 4 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई कराइए आपस में, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x यानी कि माइनस का 12x और प्लस का 32 प्लस इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3y और ये माइनस का 2y यानी कि माइनस का 5y और 3 2 जा प्लस का 6। इसी तरीके से ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 10z हो जाएगा प्लस में 24 इक्वल में 0। तो आगे बच्चों क्या आएगा, हमें आंसर किस तरीके से देना रहता है, व्यापक फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर इसके बगल में वाई स्क्वायर इसके बगल में जेड स्क्वायर, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 12x फिर क्या आएगा वाई का कोफिशिएंट माइनस का 5y, फिर क्या आएगा माइनस का जेड का कोफिशिएंट माइनस का 10z, फिर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आपस में ऐड कीजिए 32 6 38 प्लस 24 यानी कि 62 आएगा बराबर में 0। आगे बच्चों तो ये क्या है, पहला आंसर आ गया हमारा। जो हमें गोले की समीकरण फाइंड करनी थी व्यास के सिरे जिसके दिए गए थे, ये फर्स्ट आंसर है, लिख लीजिए। फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों। अब आगे सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इसका केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो वीडियो रोक के सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद हम निकाल के आपको दे रहे हैं, फिर मैच कीजिए कि आपका मैच हुआ। सभी बच्चे करें, वीडियो रोकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आगे सेकंड जो कह रहे हैं इसमें केंद्र और त्रिज्या के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दिए हुए इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। गोले के जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस में c बराबर में 0। तो यहाँ से बच्चों तुलना करने पर लिख लीजिए गोले के उपरोक्त समीकरण की गोले के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों तो 2u के प्लेस पे क्या आएगा माइनस का 12 आएगा। इसी तरीके से 2v के प्लेस पे क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। इसी तरीके से 2w के प्लेस पे क्या आएगा माइनस का 10 आएगा। और बच्चों c के प्लेस पे क्या आएगा 62। यहाँ से u बराबर क्या आएगा माइनस का 6, v बराबर में क्या आएगा माइनस का 5/2, w बराबर में क्या आएगा माइनस का 5 और c बराबर 62 है ही। अतः बच्चों वृत्त का केंद्र हमने आपको क्या बताया था, गोले का केंद्र, अतः गोले का केंद्र क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा गामा बराबर में क्या बताया था माइनस का u माइनस का v माइनस का w, माइनस का u यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का v यानी कि 5/2 हो जाएगा और माइनस w यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। ये बच्चों आपका वृत्त का केंद्र आ गया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या यानी कि r निकालनी है। r बराबर हमने आपको फार्मूला लिखाया था, रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस में c। तो ये बच्चों यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट कीजिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25/4 प्लस में w स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में c के प्लेस पे रखेंगे 62।
इसे बच्चों सॉल्व कर लीजिए। आर की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने के बाद में जो आएगी वही आंसर है। सॉल्व करने पर ये आपस में घट जाएंगे, 4 नीचे एलसीएम हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा और ये ऊपर बचेगा 21। बच्चों रूट के अंदर 21/2 कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखे दे रहे तो आर की वैल्यू क्या आई है बच्चों, रूट के अंदर 21/2। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। तो पिछले लेक्चर में जो हमने आपको बताया था, पार्ट में बताया था, वो आज यहाँ पे रिवीजन भी हो गया है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने आपको वृत्त के जनरल इक्वेशन के बारे में बताया था। वो देखो ये लिखी हुई है, ये जनरल इक्वेशन होती है। गोले के केंद्र के सूत्र के बारे में बताया था। गोले के केंद्र का सूत्र जो होता है ये सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने गोले की त्रिज्या निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की थी। तो आपका वो रिवीजन भी हो गया, सभी बच्चे नोट कर लें। बेहद आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर लेदर टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए बच्चों एक और हम महत्वपूर्ण हेडिंग्स की शुरुआत करते हैं आज। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, एक समतल द्वारा गोले का परिच्छेद, गोले का परिच्छेद ज्ञात करना। सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय अ प्लेन। सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन, एक समतल के द्वारा गोले का परिच्छेद ज्ञात करना। हेडिंग डालिए बच्चों। मान लीजिए बच्चों कोई एक ये गोला है, इस गोले को अगर हम एक समतल के द्वारा काटें, कहीं से भी कट करें, तो जो कटा हुआ भाग होगा बच्चों कैसा दिखेगा आप बताइए। जो कटा हुआ भाग है वो वृत्ताकार दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे एक गेंद लीजिए आप और गेंद को ऐसे काट दीजिए, कटने के बाद जो इधर का हिस्सा होगा वो कैसा दिखेगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। ये दिखने में आपको एक बाल्टी की तरीके लग रहा होगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लो बच्चों ये एक गोला है, गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला है एक ये। और अगर हम इस गोले को एक समतल के द्वारा कट करें, कहीं से भी, यहाँ से मान लो इसको हम अगर कट करें, ये देखो हमने मान लो इसको ऐसे कट किया हुआ है, तो कट करने के बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार है कि नहीं है। ये यहाँ से ऐसे अगर ये कोई बीच में पॉइंट मान ले यहाँ पे, तो ये यहाँ से लगा कि यहाँ तक इसकी रेडियस भी होगी। तो कहने का मतलब अगर हम एक गोले को समतल के द्वारा कट करें, ऐसे मान लो इसको हमने कट किया, एक बॉल है ये, इसको हमने कट किया, तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है कैसा है, ये वृत्ताकार है कि नहीं है। तो बस इसी वृत्ताकार जो कटा हुआ भाग है, इसी का हमें परिच्छेद बताना है कि क्या होगा। मान लिया बच्चों ये एक गोला है और ये हमने इसको समतल के द्वारा कट किया, तो ये जो कटा हुआ भाग है ये हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, ये वृत्ताकार है। तो इसकी भी कुछ रेडियस होगी। हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, और ये जो गोला था उसका हमने मान लिया कि ये सेंटर सी है, और ये जो इसको मान लिया कि ये जो यहाँ पे कटा हुआ भाग है ये पी है, और यहाँ पे जो कटा हुआ भाग है ये क्यू है, और बीच के हमने यहाँ पे इसका सेंटर जो है कैपिटल एन मान लिया। ठीक है, तो जो केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है बच्चों ये एन क्यू बराबर हमने मान लिया कि स्मॉल आर है। तो पहले जो हमने किया हुआ है इतने को हम लिख लेते हैं, ये लैंग्वेज पहले लिख लेते तभी समझ में आएगा। ये एक्स वाई जेड लिख लीजिए। यदि किसी गोले, यदि किसी गोले को एक,
यदि किसी गोले को एक समतल द्वारा काटा जाए, ये एक गोला था, इसको हमने एक समतल के द्वारा जब काटा तो जो कटा हुआ भाग होगा वह वृत्ताकार होगा। ऐसे लिख लीजिए, जो कटा हुआ भाग है वह वृत्ताकार होगा। कटा हुआ भाग है, जो कटा हुआ भाग होगा वह वृत्ताकार होगा। यहाँ लिख लीजिए चित्र में PNQ कटा हुआ भाग है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए तथा कटा हुआ भाग है जिसका केंद्र क्या है बच्चों, जिसका केंद्र कैपिटल N तथा त्रिज्या NQ बराबर R है। मान लीजिए, माना कैपिटल C जो है वो गोले का केंद्र है। कैपिटल C क्या है, गोले का केंद्र है। माना कैपिटल C गोले का केंद्र है और तथा C से N को हमने मिला दिया, C से हमने N को मिलाया हुआ है। ये मान लिया कि लंबवत है, मिलाया तो लंब है ये, क्योंकि जो कटा हुआ भाग है उसका जो सेंटर होगा और इसका जो सेंटर होंगे तो दोनों एक ही सीधे में तो होंगे। तो ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप लिख लीजिए केंद्र है, C केंद्र है तथा CN, जो CN है C से परिच्छेद PNQ पर डाला गया क्या है बच्चों, लंब है। डाला गया लंब है। हम इस दूरी को माने ले रहे हैं P है, ये कैपिटल P था, हम माने रहे हैं कि ये स्मॉल p है। लिख लीजिए यदि कैपिटल CN बराबर में P और इसको भी अगर हम इससे मिला दें और CQ को हम कुछ मान लो इसको हमने कैपिटल R मान लिया, CN बराबर स्मॉल p तथा CQ बराबर कैपिटल R, तब क्या होगा बताइए। तब इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो CQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, CQ स्क्वायर बराबर होगा NQ स्क्वायर प्लस में CN स्क्वायर या NC स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम NQ स्क्वायर की वैल्यू निकालें इस R की, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमें पता चल जाएगी, तो त्रिज्या अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी हो गोले के वृत्त के परिच्छेद की तो कैसे निकलेगी। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परिच्छेद क्या हमें ज्ञात करना है, कैसे क्या फाइंड करना रहेगा। स्मॉल R है तो अगर हम NQ स्क्वायर बराबर निकालें तो बच्चों बताइए क्या आएगा, CQ स्क्वायर माइनस का CN स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर और माइनस का स्मॉल p स्क्वायर। ये फार्मूला है, आप लिख लीजिए। इससे वृत्ताकार परिच्छेद की क्या फाइंड करेंगे, त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर हमें इस वृत्ताकार कटे हुए भाग की अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हमें गोले का केंद्र पता होना चाहिए, ये निर्देशांक पता होना चाहिए, कम से कम Q का निर्देशांक तो पता ही हो, तब तो हम R की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है
एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, वीडियो के लास्ट तक बच्चों बने रहिएगा। बेहद आसान है, जो हमने किया हुआ है आप कहें तो हम फिर से आपको बता दें। चलिए एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो गोला है, गोले को अगर हम एक समतल के द्वारा कट करें तो जो कटा हुआ भाग होगा बच्चों वृत्ताकार होगा। इस वृत्ताकार की हमें जो वृत्ताकार ये कटा हुआ भाग है, इसकी हमें त्रिज्या बताने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है त्रिज्या क्या होगी। तो चित्र में है बच्चों ये PNQ जो है कटा हुआ हमने मान लिया भाग है। जो कैपिटल N है वो इस वृत्ताकार भाग का केंद्र है, और ये जो NQ है ये स्मॉल r ये इस कटे हुए वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है। C हमने गोले का केंद्र माना हुआ है। CN क्या हुआ है, डाला गया लंब है इस परिच्छेद से इस पर, और ये CQ हमने कैपिटल R मान लिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल p स्क्वायर, इसके बीच की लंबवत दूरी। कैसे क्वेश्चन करेंगे, आइए क्वेश्चन कराते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन आपको दिया गया है, समतल x + 2y + 2z + 7 बराबर में 0 द्वारा एक गोले की इक्वेशन दी गई है, x² + y² + z² + 2x - 2y + -4z - 19 बराबर 0 से काटे गए समतल परिच्छेद का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। यह आपको बच्चों प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न में इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनमें बच्चों हमें एक समतल की इक्वेशन भी दी जाती है, जो कहा जाता है, जो हेडिंग में हमने आपको बताया था कि एक समतल के द्वारा गोले का परिच्छेद या उसकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो समतल का मतलब समतल की हमें इक्वेशन दी रहेगी और गोले की एक इक्वेशन दी रहेगी। उस समतल की इक्वेशन और इस गोले की इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके हमें वो जो समतल परिच्छेद रहेगा उसकी हमें त्रिज्या बतानी रहेगी। कैसे करेंगे बच्चों, तो वीडियो रोक के सबसे पहले आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। चलो मान लिया कि हमने एक जो हमें गोला दिया गया है वो कुछ इस तरीके से बना है। ये मान लिया बच्चों गोला दिया गया है, इसका सेंटर ये C दिया गया है और ये एक परिच्छेद है। इस बार हमने इस दिशा में मान लिया। इसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r दी गई है, ये वाली मान लिया है हमने। ये परपेंडिकुलर था, ये यहाँ से हमने इसको मिलाया हुआ था। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इस गोले के केंद्र के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। गोले का केंद्र क्या है, तब तो हम निकाल पाएंगे। ये दूरी हमें निकालनी r। फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, r बराबर होता है रूट के अंदर कैपिटल R² माइनस का स्मॉल p²। ये जो दूरी थी बच्चों स्मॉल p थी परपेंडिकुलर वाली, और ये वाली जो दूरी थी हमने इसको q माना हुआ था, यानी कि सॉरी क्या माना हुआ था, इसको हमने कैपिटल R माना हुआ था। ये स्मॉल r हमको फाइंड करना है। यानी कि ये दूरी कब निकल पाएगी, जब हमें यहाँ के निर्देशांक पता हो, तब तो हम ये निकाल पाएंगे और यहाँ निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये सूत्र होता है, तो सबसे पहले हम गोले की इक्वेशन लिखेंगे। क्या है, x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z - 19 बराबर में 0। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये गोला है। तो इस गोले का अगर हम केंद्र प्राप्त कर लें, केंद्र पता चल जाएगा, तो त्रिज्या भी पता चल जाएगी त्रिज्या के सूत्र से। तो गोले का केंद्र और त्रिज्या हमको पता ही चल जाएगा। और जब बच्चों बात आएगी कि आखिर ये दूरी कैसे निकालेंगे C से N वाली, तो हमने आपको बताया हुआ था, जब हम आपको समतल चैप्टर पढ़ा रहे तब उसमें हमने आपको बताया था कि किसी एक बिंदु से समतल पर समतल की जो दूरी होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, P = AX + BY + CZ + D बराबर बटा में रूट के अंदर A² + B² + C²। तो कैसे करेंगे, सारी प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बच्चों बने रहिएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि इस गोले की इक्वेशन का यूज करके हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, गोले का केंद्र फाइंड करेंगे। तो जो गोले का केंद्र कैसे निकलेगा, लिखिए। व्यापक समीकरण से इसकी कंपैरिजन करेंगे बच्चों। केंद्र निकालने के लिए व्यापक समीकरण x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + c बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से 2u बराबर क्या आएगा, 2, 2v बराबर आएगा -2, 2w बराबर आएगा -4, c बराबर आएगा -19। यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 1, v की वैल्यू हो जाएगी -1, w की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू तो -19 है ही।
केंद्र क्या होता है बच्चों? केंद्र अल्फा बीटा गामा बराबर हमने आपको बताया था -u -v -w। क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1 +1 और प्लस का 2, ये केंद्र हो गया। त्रिज्या बच्चों स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगी? रूट के अंदर ये त्रिज्या नहीं, इस गोले की त्रिज्या u² प्लस में v² प्लस में w² माइनस में c बराबर में क्या होगा बच्चों? u² 1 v² 1 w² 4 -19 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 19 यानी कि 25। 25 का रूट निकालेंगे तो 5। बच्चों ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 5 है। अब हमें ये वैल्यू पता करनी कि ये कितनी होगी। ये हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट पता चल गए क्या है, सेंटर के निर्देशांक पता चल गए क्या है, -1, -1, 2 है। तो कैसे करेंगे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से। तो बच्चों एक बिंदु यानी कि C से इस समतल का हमें समीकरण क्या दिया गया है? x है +2y + 2z + 7 बराबर में 0। इस बिंदु C से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? पहले आप लिखिए बिंदु C -1, 1, 2 से समतल x + 2y + 2z प्लस में 7 बराबर 0 पर लंब की लंबाई के सूत्र क्या होता है बच्चों? P बराबर ax + by + cz + d बटा में रूट के अंदर a² + b² + c²। और ये मॉड लगा के हमने बताया था से। इस सूत्र का हम यूज करेंगे बिंदु C से समतल x + 2y + 2z + 7 बराबर 0 पर लंब की लंबाई के सूत्र से। तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, क्या होगा? P बराबर में ax + by + cz + d का मतलब क्या हुआ? a के प्लेस पे क्या रहेगा? ये इसकी कंपैरिजन करेंगे ax + by + cz से। तो a के प्लेस पे यहाँ पे बच्चों ax1 होता है, ax1 by1 cz1। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनको यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, x1 के प्लेस पे, y1 के प्लेस पे, ये z1 के प्लेस पे। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई में x1 के प्लेस पे -1 है, प्लस b के प्लेस पे बच्चों क्या है? 2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस c के प्लेस पे है 2, और z1 के प्लेस पे भी 2 है, और d के प्लेस पे 7 है। नीचे क्या हो जाएगा? रूट के अंदर a² + b² + c²। a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व कीजिए, -1, 2 आपस में, इसको नीचे क्या हो जाएगा? 2² 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 9 आएगा, ऊपर 12 आएगा, 12/3 बराबर में क्या हो जाएगा? 4। तो P बराबर क्या आ गया? 4। हमें कैपिटल R की वैल्यू पता चल गई, P की वैल्यू पता चल गई, इस फार्मूले में रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। लिख लीजिए बच्चों, अतः समतल परिच्छेद की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी थी, समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? स्मॉल r बराबर रूट के अंदर r² - p², स्मॉल p है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों, कैपिटल R² के प्लेस पे रखेंगे 5। सॉरी, कैपिटल R की वैल्यू कहाँ निकली? ये कैपिटल R ही है, इसको कैपिटल R मान के चलेंगे। कैपिटल R की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और -p² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा 9 यानी कि 3। अतः समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या है वो 3 आई हुई है। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस यहीं तक। एक वीडियो हम आपको और देंगे, वो अंतिम पार्ट होगा, उसमें हम आपको बताएंगे
कि दो गोले का जो परिच्छेद होता है उसकी समीकरण क्या होती है, दो गोलों के परिच्छेद की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे, इस पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। अब इसमें चूंकि ये समतल का इक्वेशन भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो है CS मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है टाइप। तो कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो बिल्कुल आप सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, आपके पास अभी टाइम है, बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए, सारा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।